प्रश्नावली 5.2 के तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो रिक्त स्थान दिया गया है, जो खाली स्थान दिया गया है बॉक्स, उसको क्या करना है, हमको भरना है। जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, हमको भरना है। तो एकदम सिंपल तरीका से समझाएंगे, एकदम स्लो से समझाएंगे, एकदम धीमे धीमे समझाएंगे। तेज बच्चा को घबराना नहीं है, तो वीडियो क्या करेगा, स्पीड करके वो देखेगा। एकदम स्लो गति से समझाएंगे कि जो बच्चा कमजोर भी है वो भी, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो इसको एकदम सिंपल तरीका से हम समझाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इससे पहले 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि समांतर श्रेणी में दिया गया है तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जैसे समांतर श्रेणी में होता है। पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रथम पद A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद, A5 मतलब पंचवा पद। डॉट डॉट डॉट, जितना पद दिया गया जाएगा उतना पद ज्ञात करना, उतना पद तक जाएगा, डॉट डॉट ही जाएगा। अब इसको यही अंक में दिया रहेगा, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 दिया जाएगा कि समांतर श्रेणी में है। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में होता क्या है कि हमको अब दूसरा, प्रथम पद दिया रहेगा, अब दूसरा पद हमको ज्ञात करना है। तो दूसरा पद की क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो दूसरा पद A2 हमको ज्ञात करना है। A2 हमको ज्ञात करना है तो A प्लस D से दूसरा पद बनता है। A प्लस D से क्या बनता है, दूसरा पद बनता है। इसलिए दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D। नोट करते चलेंगे। अब A3 का मान हमको ज्ञात करना है, मतलब तीसरा पद ज्ञात करना है। तो A प्लस 2D क्या हो जाएगा, A प्लस 2D से तीसरा पद बनता है। जो A प्लस 2D फेट कर क्या होता है, तीसरा पद बनता है। तो तीसरा पद का फॉर्मूला हो गया है। अब हमको चौथा पद ज्ञात करना है, A4 मतलब चौथा पद, A प्लस 3D। क्या करेंगे, ये 3 है ना, तो 1 को घटाकर हमको क्या करेंगे, D लगा देंगे। बस इतना ही माइंड में रखना है, याद भी करना नहीं फॉर्मूला, फिर नोट करना है तो नोट करते चलेंगे। अब A5 मतलब पंचवा पद हमको ज्ञात करना है, A प्लस 4D। यही जितना हो जाएगा 1 को घटाते चलेंगे हम। अब इस क्या करेंगे, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे और इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। उसको 1 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। एक की आंसर, जो एक में क्या दिया हुआ, प्रथम पद दिया गया है। तो A का मान दिया गया है 2 और दूसरा का मान नहीं दिया हुआ है। A2 का मान नहीं दिया हुआ, तो A2 बराबर व्हाट, और तीसरा पद दिया हुआ है 26, A3 बराबर 26 दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है, किसका ज्ञात करना है, किसका है, A2 का मान हमको ज्ञात करना है। प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद, A2 का मान ज्ञात करना है। और हम देखेंगे कि A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 का A प्लस 2D बराबर 26। अब हम करेंगे A प्लस 2D लिखेंगे चाहे A3 लिखेंगे, दोनों क्या होता है, इक्वल मतलब बराबर होता है। ये दोनों से मिलकर A3 बना है, तो इसलिए हम E लिख दिए हैं, A3 का फॉर्मूला लगा दिए हैं। बराबर 26 दिया हो तो बराबर 26 लिख दिए हैं। और ज्ञात करना है हमको, A का मान दिया हुआ तो A का मान क्या बैठा देंगे, 2 प्लस 2D बराबर 26। 2D बराबर 26 और प्लस में है तो उस पर क्या करेंगे, हम 2 को भेजेंगे, बराबर को उस पर तो माइनस लगता है, तो माइनस में क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। 2D बराबर 26 में से 2 को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 24 बचेगा। अब D बराबर 24, अब गुना में 2 है तो नीचे क्या करेंगे, भाग में आता है। गुना के बराबर को उस पर ले जाएंगे, गुना में रहता है तो उस पर ले जाएंगे तो भाग में होता है, 2 आ जाएगा भाग में। तो काटेंगे 1, ये हो जाएगा 12, 2 से काट दिए
तो डी बराबर 12 आया। हमको ज्ञात करना क्या है, A2 मतलब दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी बराबर दूसरा पद का फॉर्मूला होता है। तो A का मान कितना है 2, A2 मतलब दूसरा पद ज्ञात करना है, A बराबर 2 है, जो A का मान क्या है 2 और D का मान निकल के कितना है 12। दोनों को हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 14। दूसरा पद ज्ञात क्या हुआ 14, तो क्या करेंगे हम 14 जाकर भर देंगे इस बॉक्स में, खाली स्थान में 14 भरा जाएगा। ऐसा ही दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। तो प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद बराबर वाट, क्या हो जाएगा प्रथम पद वाट, दूसरा पद दिया हुआ है। तो A2 का मान क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। A3 बराबर नहीं दिया हुआ वाट, और A4 बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो क्या ज्ञात करेंगे, किसका प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे और तीसरा पद निकालना है, प्रथम पद और तीसरा पद। तो इससे देखेंगे कि A2 किससे मिलकर बना है, पहले जिसका मान दिया हुआ है उसका ही निकालेंगे। A2 किससे मिलकर बना हुआ है, A प्लस डी से मिलकर, इसका फार्मूला क्या लगा दिए ना A प्लस डी, A2 का फार्मूला होता है ना, उसका फार्मूला हम क्या लगा दिए, A प्लस डी से A2 बनता है। अब इसका मान दिया हुआ है A4, तो A4 का हम फार्मूला लगा देंगे, A प्लस 3D, A प्लस 3D A4 का फॉर्मूला होता है, बराबर कितना क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण से हल करेंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, समीकरण आता होगा तो बन जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 3D में से एक डी घट जाएगा, क्या हो जाएगा -2D बराबर, और 13 में से 3 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 10, डी बराबर 10 बटा -2। अब कभी भी बराबर के जो माइनस रहता है ना, तो ऊपर वाला में ही रहता है, चाहे नीचे आओ चाहे ऊपरे वाला में रहता है, क्या रहता है माइनस होता है, सो ऊपर वाला में होता है। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो डी बराबर -5, डी बराबर क्या है -5 है। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, डी का मान हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या है, ऊपर वाला है समीकरण फर्स्ट, A प्लस डी बराबर 13 है। तो डी का मान हम क्या करेंगे, हम रखेंगे, डी का मान क्या है -5 बराबर 13, A प्लस माइनस -5 बराबर 13, A बराबर 13। अब बराबर के इस पर -5 है तो उस पर जाएगा तो +5 हो जाएगा, A बराबर 13 5 18, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या निकल के आऊंगा, प्रथम पद निकल के आ गया, प्रथम पद पूछ रहा था तो प्रथम पद हमको निकल के आ गया। और निकालना हमको क्या है, A3 का मान निकालना है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 बराबर A प्लस 2D से क्या बनता है 3, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, A3, A का मान कितना निकल के आया है 18, तो 18 हम भरेंगे प्लस 2, और D का मान कितना निकल के आया है, D के मान -5, तो -5 हो जाएगा। A3 बराबर 18 प्लस 5 दूनी के 10, गुना का चिन्ह 5 दूनी के 10, माइनस है तो माइनस लगा दिए। A3 बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब A3 का मान आया कितना 8, A का मान आया 18,
ए का मान क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो इनमें क्या बनाएगा 18 ए का मान, और हम डी अब क्या है, किसका मान A3 का मान कितना है 8, तो 8 भर देंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। नोट करते चलेंगे, कोई दिक्कत होगा तो फिर से समझाने का कोशिश करेंगे हम। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। ए का मान दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है 5, दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा व्हाट, और तीसरा पद भी व्हाट हो जाएगा, तीसरा पद का मान भी नहीं दिया, और चौथा पद दिया हुआ है A4 बराबर दिया हुआ है 9/1/2। इसको हम तोड़ेंगे, 9 दूनी के 18 के 19, 19/2 2 हो जाएगा, तो A4 का मान इतना है। और हम ज्ञात करें A5 दिया हुआ है 2, दूसरा पद ज्ञात करना, तीसरा पद ज्ञात करना, 4 का इसका मान दिया हुआ है। अब देखेंगे हम कि A4 किससे मिलकर बना, A4 का फॉर्मूला लिख देंगे, A + 3D बराबर कितना दिया हुआ है 19/2, ये दिया हुआ है हमको। A का मान भी हम जानते हैं इसमें कि A का मान 5 है, तो 5 बैठा देंगे हम, A का मान 5 + 3D बराबर 19/2, 3D बराबर 19/2। ऐसे 5 प्लस में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5। 3D बराबर, अब क्या करेंगे, ऐसे में किसी बटा के नीचे, अंक के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, 2 19 हो जाएगा -10। 3D बराबर 9/2, और D बराबर, अब क्या है गुना में है तो भाग में जाएगा, 9/2 है, इसका हो जाएगा भाग में चला जाएगा 3, ये 3 नीचे जाता है ना, 9 है, 9/3 दूनी के 6। अब हम क्या करेंगे, हम इसको काट भी सकते हैं, 3 दूनी के 6, 3 तिहाई के 9, D बराबर 3/2। और हमको ज्ञात क्या करना है A2, तो हम ज्ञात करेंगे A2, पहले A2 हम ज्ञात कर लेते हैं, A + D फॉर्मूला होता है दूसरा पद ज्ञात करने का, दूसरा पद के क्या करेंगे हम फॉर्मूला लिखते हैं, दूसरा पद A कितना है 5, D निकल के क्या आया है 3/2, 3/2। A2 दूसरा पद क्या, बटा के नीचे एक छुपा होता था, 2 5 दूनी के 10, 3 तो बराबर 13/2, 13/2 दूसरा पद निकल के क्या आया 13/2 निकल के आया। अब इसको क्या करें, पूर्णांक पर हम तोड़ सकते हैं, तो पूर्णांक इतना भी आंसर हो सकता है, तो पूर्णांक पर भी आंसर इसका हो जाएगा। इसको पूर्णांक पर तोड़ेंगे, पूर्णांक पर तोड़ने आता है, 2 से हम 13 में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, इससे हम भाग करते हैं तो 6 दूनी के 12, 2 से 12 लगता है 1, इतना भाग करके आया, तो यही लिखेंगे कि 6 पूर्णांक एक ऐसे लिखेंगे, E1 को ऊपर लिख देंगे, जितना से भाग किए हो 2 के इधर लिख देंगे, 6 पूर्णांक 1/2 ये हो जाएगा। तो हम दूसरा पद इसको हम क्या किए, हम भाग किए हैं, पूर्णांक में निकाले हैं, तो 6 पूर्णांक 1/2 आया है, तो एक एक करने हम भर देंगे, दूसरा पद ए, दूसरा पद भर देंगे, 6 पूर्णांक 1/2 क्या करेंगे, हम भर देंगे। और हमको ज्ञात क्या करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, A3 बराबर A + 2D से मिलकर तीसरा पद बनता है, A3 बराबर तीसरा पद बराबर A का मान कितना है 5
तो 5 लिखेंगे, ए का मान बैठा देंगे 5 प्लस 2 और डी का मान कितना आया है 3/2, 3/2। 2 से 2 क्या करेंगे हम काट देंगे, क्या हो जाएगा 3, 5 से 3 8। तीसरा पद निकल के आया क्या 8 निकल के आया, तो तीसरा पद क्या भरेंगे इसमें हम 8 भर देंगे। यह क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं, नोट करते चलेंगे। चौथा नंबर में देखेंगे, प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद, चौथा पद, पंचमा पद, छठा पद। तो चार को पद क्या करना है हमको ज्ञात करना है, लिख लेंगे। प्रथम पद दिया हुआ है -4, और दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद बराबर व्हाट, और तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद बराबर व्हाट, और चौथा पद बराबर व्हाट। पंचमा पद ज्ञात करना है, पंचमा पद का भी मान नहीं दिया, पंचमा पद बराबर व्हाट, और छठा पद दिया हुआ है A6 बराबर 6 दिया हुआ है। छठा पद क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ, ए होता है A6 वाला 6 दिया हुआ है। ऐसे लिख लेंगे, जिसका जिसका मान दिया हुआ वो मान लिखेंगे, जिसका मान नहीं दिया हुआ है वो हाट लिखेंगे। और हमको देखेंगे क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है और 6 का मान भी दिया हुआ, और किसी का मान भी नहीं दिया हुआ है। तो ये 6 किससे मिलकर बना है, 6 का फॉर्मूला लिखेंगे हम, a + 5d से मिलकर 6 बनता है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 बन जाएगा। इसका मान कितना दिया हुआ है 6। a का मान क्या दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे हम, -4 + 5d बराबर 6। 5d बराबर 6 इतना हम लिख दिए। माइनस में है तो उस पर भेजेंगे तो प्लस में 4। 5d बराबर 10 में से 10 और 4 क्या होता है, सॉरी 6 और 4 क्या होता है 10 होता है। d बराबर 10 और क्या होता है ई क्या 5 इंटू में तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, काट देंगे तो 5 दूनी के 10। डी के मान कितना आया 2 आया। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको A2 का मान। A2 का फॉर्मूला क्या होता है ज्ञात करने का, A2 बराबर A + D। A क्या है -4 और D कितना है 2। अब क्या करेंगे, 2 में से 4 घट रहा है, क्या करेंगे हम 2 में से 4 को घटाएंगे, कितना है -2, क्या भरा जाएगा इसमें -2। दूसरा पद क्या आया, भरते चलेंगे -2। अब हमको तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A3 बराबर A + 2D। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है, A का मान क्या है -4, 2 और D कितना है 2 आया है, तो -4 + 2 दूनी के 4 और 4 में से 4 घटा तो क्या बचा 0। तो A3 का मान कितना है 0, तो A3 बराबर क्या आया 0 भरेंगे। अब हम क्या A4 का मान ज्ञात करेंगे, A4 का फॉर्मूला लगाएंगे, A + 3D। इसका फॉर्मूला होता है A कितना है -4 + 3 और D का मान कितना है 2, -4 3 दूनी के 6 और 6 में से 4 घटाएंगे कितना 2 आ जाएगा। A4 का मान कितना आ गया 2 आया, 2 क्या करेंगे हम भर देंगे। अब क्या ज्ञात करना है, A5 हमको ज्ञात करना है। A5 बराबर A +
4d, a प्लस 4d होता है A5 का फॉर्मूला। a का मान क्या है -4, 4 और d का मान कितना है 2 प्लस 4 दूनी की 8, 8 में से 4 को घटा देंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो A5 मतलब पंचवा पद क्या आया निकल कर 4 आया, क्या भरेंगे हम 4। पांचवा क्वेश्चन को हम कराते हैं, नोट करते चलेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। ए का मान नहीं दिया हुआ है, ए बराबर वाट। अब A2 दूसरा पद दिया हुआ है 38, A3 तीसरा पद नहीं दिया हुआ वाट, चौथा पद नहीं दिया हुआ वाट, पंचवा पद नहीं दिया हुआ वाट। अब पंचवा पद तो नहीं दिया हुआ है, 3 गो वाट आए 1 2 3। अब छठा पद दिया हुआ है A6 बराबर -22, क्या दिया हुआ है -22, A6 बराबर दिया हुआ है। ए का मान नहीं दिया गया है, किसका मान दिया हुआ है A2 का मान दिया हुआ, तो A2 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस D बराबर क्या दिया 38, A प्लस D से मिलता है A2 बनता है। और A6 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 5D का मान क्या दिया हुआ है -22। क्या करेंगे हम समीकरण ज्ञात करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, पहले साइन को लिख देते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा। अब क्या करें प्लस में D है माइनस 5D है, क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -4D। अब क्या इस साइन को हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है, देखना क्या है नीचा वाला साइन, कि नीचे वाला है क्या प्लस में है, ये प्लस में मान हो जाएगा 22। तो दोनों के क्या करेंगे प्लस में आई प्लस में क्या हो जाएगा 60, D बराबर 60। माइनस में क्या इंटू में क्या है, इंटू मतलब क्या गुना, गुना में तो आएगा भाग में आ जाएगा। अब माइनस भी है तो माइनस को लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, सदैव ऊपर लिखाता है नीचा नहीं लिखाता। और दो काट देंगे 15 मरते कर जाए तो -15 आ जाएगा। देखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, D का मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या है A प्लस D बराबर 38, D का मान कितना है -15 बराबर 38। A प्लस माइनस माइनस होता है 38 और उस पर चल जाएगा प्लस में 15, प्लस प्लस माइनस माइनस और उस बराबर को उस पर भेजेंगे हम तो प्लस में हो जाएगा 38 और 15 जोड़े 8 5 13 के 3 4 1 5 53 हो जाएगा। ए का मान क्या निकल के आया, प्रथम पद क्या निकल के आया 53, जो ए का मान वाट था प्रथम पद 53, तो 53 इसमें हम भर देंगे। और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना तीसरा पद, तीसरा पद के फॉर्मूला लगाएंगे हम A प्लस 2D, तीसरा पद का फॉर्मूला होता है A का मान कितना आया है, A का मान 53 प्लस 2 -15 आया है, D का मान 53 प्लस 5 दूना के 30, माइनस लगाओ तो माइनस लगा दिए। अब क्या करें 30 को क्या करेंगे हम घटा देंगे, 53 में 30 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 30 घटा देंगे कितना जगह 23 घटाएंगे तो अब तीसरा पद निकल के आया 23 हम इसमें भर देंगे। अब क्या करना है चौथा पद A4, A प्लस 3D इसका फॉर्मूला होता है, A का मान कितना आया है
53 3 माइनस 5 डी का मान 53 प्लस अतः 45 माइनस में 53 में से 45 घटा देंगे, निकल के आएगा 8। क्या निकल के आएगा 8। 45 को क्या करेंगे हम इसमें घटा देंगे, क्या निकल के 8, तो इसमें क्या भराएगा 8। चौथा पद हम क्या करना है, पंचमा पद a5 बराबर 1 एंड a प्लस 4d। a5 मतलब पंचमा पद ज्ञात करना है, a का मान 3 प्लस 4d है, 4 और d का मान कितना है -15, गुना में होता है। पाँचों का 60, प्लस माइनस माइनस 60। a5 बराबर, अब 53 में सब 60 घटा देंगे तो -7, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब a5 का मान आया -7। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है।